हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड से संबंधित प्रश्न जो कि जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे सेशंस जो है वो झारखंड से रिलेटेड मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप जेएसएससी सीजीएल एंड जेपीएससी सीडीपीओ झारखंड की प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे खूबसूरत झारखंड से संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक सेशन में और अभी हम लोग शुरू करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से और टोटल 50 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये जो कथन है वो असत्य है। अनंत काल तक यह क्षेत्र ब्राह्मी जगत से पूरी तरह कटा रहा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या सभी प्रकार के? तो सभी प्रकार के हस्त कुठार जो है वो पाए गए हैं, ठीक है, छोटा नागपुर में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी में कालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस स्तर के प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके बरजुम में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कर्णखंड, अर्जुनखंड, भीमखंड या फिर शीलाखंड? तो ये मिलता है कर्णखंड के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यह है प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र जो है वो झारखंड कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बनारस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनारस जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है वो किस नाम से मिलता है? तो ये पुंडरीक देश के नाम से जो है वो मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडू नाम से झारखंड का जो है वो उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया। यह ताप मात्र किस शताब्दी का है? तो यह जो है वो 13वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये दामोदर तक जो है वो मानी जाती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये
करेक्ट आंसर है इसका हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम मुंडा आंदोलन जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1797 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। 64 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है धनबाद, धनगढ़, देवगढ़। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। मौर्य काल से वर्धन काल तक नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ के राजपूत राज्य। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ये जो कथन है वो असत्य है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है प्रताप राय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब जो है वो अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1538 ईस्वी में, 1538। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि किस वजह से मुगलों का जो ध्यान है वो कोकरह की ओर गया? ठीक है, किस वजह से मुगलों का ध्यान जो है वो कोकरह की ओर गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हीरो की वजह से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश जो है वो कौन था? कोकरटक का नागवंश था, पलामू का चेरो वंश था, सिंहभूम का सिंह वंश था, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक जो है वो कौन था? मधुकरण शाह, मानचरण शाह, शरद शाह, या फिर तरुण शाह? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मधुकरण शाह। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कोकरा, सिंहभूम, मानभूम, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? इसका सही उत्तर है 1585 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का जो उल्लेख है वो मिलता है? तो इसका सही उत्तर है शंख नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। इब्राहिम खां ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया था? तो इसका सही उत्तर है दुर्जन साल को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? भागवत राय ने, अनंत राय ने, सहबल राय ने, या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। जहांगीर के समकालीन पलामू में जो है वो इन सारे चेरो राजाओं ने जो है वो राज्य किया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। जहांगीर की आत्मकथा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं तुजू के जहांगीर, में एक नागवंशी शासक की जो है वो चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल को। ठीक है, दुर्जन साल की जो है पहचान वो की गई है हीरे के पारखी के रूप में। ठीक है, इसकी चर्चा जो की गई है वो की गई है हीरे के पारखी के रूप में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों
तथा मंदिरों का जो है वो निर्माण कराया? तो इसका सही उत्तर है दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल से जो है वो बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ जो है वो माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मेदिनी राय। मेदिनी राय। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 83 है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम की ओर से हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख है राज्य था? ढालभूम, ढाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, कोसहान, हो लोगों का, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो इसका सही उत्तर है मराठों की। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह जो है वो हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल। ठीक है, इसका सही उत्तर है जगन्नाथ ढाल। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो दसम अर्थात हो जाति का देश, हो देशम इसका मतलब होता है हो जाति का देश, क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य जो है वो स्थापित हुआ? इसका सही करेक्ट आंसर है 1837 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें सारे कथन जो है वो सत्य हैं। एक बार सारे कथनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजातियां जो है वो शामिल थी। ठीक है, खरवार जनजातियां जो है वो शामिल थी। अब इसके बाद है, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम में, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जो है वो आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष जो है वो था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832 से 1833 कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ढालभूम, बड़ा भूम, पाटकुम, परगना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1940 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जनजातीय विद्रोह में ये सबसे सफल विद्रोह था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सिंहभूम। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो खरवार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति के द्वारा किया गया, ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल में
जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को जो है वो फरार हुए थे। किस जेल से? तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 96 है, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी जो है वो कब रांची आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 जून 1917 को। 4 जून 1917 को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी जो है वो कितनी बार आए थे? तो झारखंड में 4 बार आए थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम जो है वो उल्लेखनीय है? तो इसका सही उत्तर है बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर है 23 जनवरी 1930 को जो है वो महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, असत्य है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 100 पे। भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में जो है वो बंद किया जाना। ठीक है, आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है और आप जो है और भी सेशंस जो है वो मेरे चैनल पर जा करके JSSC CGL एंड JPSC CDPO के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। थैंक यू।